हेलो एवरीवन। आज हम कांस्टेंट्स के डायमेंशन के बारे में देखने वाले हैं कि जो बहुत सारे कांस्टेंट आपको फिजिक्स में मिलेंगे उनके डायमेंशन क्या है, क्योंकि इन डायमेंशन से डायरेक्ट आपके नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं और जेई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट के डायमेंशन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं जी से। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जी का फॉर्मूला बनाइए तो वो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम और एम। तो यहाँ से देखिए 200 फोर्स के डायमेंशंस आपको याद रखना है। ml t⁻⁻² इंटू आर स्क्वायर यानी कि लेंथ की पावर 2 अपॉन मास का स्क्वायर। तो यहाँ से एक मास कैंसिल हो जाएगा और वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे दोस्तों m⁻⁻1, एल की पावर 1 और 2, ये 3 हो जाएगा, और टी की पावर -2। तो ये पहले डायमेंशन आपको मिल गए जी के। तो अब हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के डायमेंशन। तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी जेड। और यहाँ पर डी जेड क्या होती है दोस्तों, ये होता है डिस्टेंस। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से ईटा का फॉर्मूला बना लेना है। तो ईटा का फॉर्मूला आएगा दोस्तों फोर्स इंटू डी जेड बाई डी वी और अपॉन में ए। तो अब हम यहाँ से ईटा के डायमेंशन निकालने वाले हैं। तो देखिए फोर्स के डायमेंशन तो वही है ml t⁻⁻²। डी जेड के मैंने बताया कि जैसे ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, तो इसके डायमेंशन भी लेंथ के बराबर ही होंगे। लेंथ इंटू एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का होता है दोस्तों लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एल यहाँ से ऊपर जाएगा तो ml-1 और ये -2 और 1 दोस्तों प्लस होंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो एक और डायमेंशन आपके पास निकल के आ गया m1 L1 और t की पावर -1। तो ये डायमेंशन भी दोस्तों आपको याद रखना है, m1 L1 t की पावर -1। ये ईटा का डायमेंशन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। हम चलते हैं अब तीसरी क्वांटिटी की ओर। तो दोस्तों तीसरी क्वांटिटी हमको मिलती है प्लैंक कांस्टेंट। तो दोस्तों प्लैंक कांस्टेंट के लिए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एच, जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है, इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू ई बाई एफ। तो दोस्तों ई क्या होता है, तो दोस्तों ई का डायमेंशन वर्क के सिमिलर होता है। तो जो है वर्क ml t⁻⁻² इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन दोस्तों फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं t⁻⁻1, जो कि टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, इसीलिए। तो अब यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का भी। तो यहाँ से देखिए ml² हो जाएगा यहाँ पर, और t⁻⁻2 -1, तो वो प्लस हो जाएगा। तो ml² t⁻⁻1, ये आपके आ गए डायमेंशन किसके, प्लैंक कांस्टेंट के। ये दोस्तों डायमेंशन है, तो ये भी आपको याद रखना है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ की तरफ। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लाएंगे C का, तो वो हो जाएगा Q अपॉन एन डेल्टा टी। तो अब इससे आपको C का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए क्यू क्या है दोस्तों, वो है एनर्जी। तो ये एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, फोर्स इंटू लेंथ, क्योंकि इसका भी वर्क जैसे होता है। और एन दोस्तों यहाँ पर है मोल्स, तो फिर उसको हम लिखेंगे MOL। और यहाँ पर डेल्टा टी दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको हम के या फिर थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो इसके बाद देखते हैं, तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻2 इंटू मोल की पावर -1 इंटू के की पावर -1 टेम्परेचर की पावर -1। तो फाइनल डायमेंशन आपके पास आएंगे
तो ये आपके पास फाइनल डायमेंशंस आ जाएंगे। तो यह है दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन आपके पास ये आ गए। आगे बढ़ते जो सबसे पहले, तो इसके बाद आते हैं दोस्तों 5वें नंबर के, जो आज का लास्ट डायमेंशन में होने वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों PV इक्वल टू KT होता है। तो यहाँ पर K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से आप K का फॉर्मूला बना सकते हैं PV/T। अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं K के डायमेंशन। तो दोस्तों प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पर PV/T है, तो प्रेशर होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा mL/T⁻² अपॉन एरिया L⁻² इंटू वेलोसिटी नहीं है दोस्तों, तो यह यहाँ पर है वॉल्यूम L³ और पूरे के अपॉन में है दोस्तों T, यहाँ पर वो टेम्परेचर है। तो ये यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों mL²T⁻², और यहाँ से आपके पास एक और आ जाएगा K⁻, नीचे K है तो K⁻⁻1 भी दोस्तों आ जाएगा। तो यह है दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के डायमेंशंस। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।